राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कांग्रेस की हार स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताने के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने स्वयं मान लिया है कि बिहार में भी कांग्रेस की हार तय है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं को सुनने के दौरान ठाकुर ने कहा, कांग्रेस 70 साल तक देश पर राज कर चुकी है, लेकिन आज उसके नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी सिंधु ऑपरेशन पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद विदेश में आतंकवादियों के साथ देखे गए, जो चिंताजनक है। हिमाचल सरकार पर हमला। ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार बताते हुए कहा कि हिमाचल में न सड़कें बन रही हैं, न योजनाएं लागू हो पा रही हैं। अस्पतालों में पर्ची के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। जनता का विश्वास उठ चुका है। इस अवसर पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आया हुआ है, उनके उद्घाटन सीएम कर रहे हैं। जहां केंद्र के हमारे या तो अनुराग ठाकुर जी होते या केंद्रीय मंत्री होते तो बात समझ में भी आती है, लेकिन मुख्यमंत्री को आजकल लगा हुआ है कि मेरा पट्टा लग जाए किसी न किसी तरीके से, ताकि लोगों को बताने के लिए हो जाए कि मैं भी काम कर रहा हूं। और आज हालात ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत विकराल समस्या पैदा हुई है। 15-15 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं। हालात बहुत खराब है। सड़कें हमारी खड्डों में तब्दील हो चुकी हैं और उन सड़कों के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। पैसा है नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग में फंड्स नहीं है, जल शक्ति विभाग में फंड्स नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अनुसूचित जाति का जो एक विशेष फंड होता था, विधायक प्राथमिकता के माध्यम से सिस्टम को ही खत्म कर दिया, वो पन्ना ही साफ कर दिया बजट में से। तो आज ये सरकार किस प्रकार से कहती है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत, जहां हम उनको केंद्र की तरफ से जितनी भी योजनाएं आज प्रदेश में चल रही हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका काम हो रहा है। प्रदेश सरकार का पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए। देश के नेता और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो नीतियां हैं उनका प्रचार और प्रसार करने का जिम्मा अधिकांश जो है अनुराग भाई के पास रहता है। हम देखते रहते हैं कि पूरे देश और विदेश में जिस प्रकार से ये बागडोर थाम कर आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि इन्हें शायद सोने का भी समय नहीं मिलता होगा और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से चलकर हमारे बीच में आए हैं। इनका हम दिल की गहराइयों से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत इनको बधाई देते। जब से ये सरकार यहाँ बनी है हिमाचल प्रदेश में, आज चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। चाहे पानी की समस्या है, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे वो मिनी सेक्रेट की बात हो, चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे वो अग्निशमन केंद्र की बात हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। महिलाओं को ठगने का काम इस सरकार ने किया, मजदूरों को ठगने का काम इन लोगों ने किया, कर्मचारियों के तबादले कर करके इन्होंने उनकी हालत खराब कर दी। खासकर जो हमारी महिला कर्मचारी थी उनको उठा उठा के कहीं सिरमौर भेज दिया, किसी को भरमौर भेज दिया। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हमारे प्रदेश में हुआ है। और ये भी विडंबना ही है कि ये अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था हमारे क्षेत्र में आने का, और अधूरे शिलान्यास का उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे। और पहली बार मुख्यमंत्री के टूर पे हमने पढ़ा जिसमें ये लिखा हो कि मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने आ रहे मुख्यमंत्री, लेकिन उसमें फर्नीचर नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, ड्यू टू फंड्स। सरकार के पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसको जो ठेकेदार को जो पैसा देना है 5 करोड़ रुपए, वो सरकार के पास नहीं है। ऐसे ही अग्निशमन केंद्र का 1.5 करोड़ रुपए ठेकेदार को देने के लिए सरकार के पास नहीं है। जब दौरा प्रस्तावित हो गया, मीडिया में आ गया, सारी तैयारियां हो गई, तो ठेकेदारों ने अपने अपने ताले लगा दिए, मिनी सेक्रेटरी में ताला लगा दिया,
और अग्निशमन केंद्र में ताला लगा दिया। तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो जिला हमीरपुर से जिन्हें लोगों ने बड़ी इच्छा के साथ मुख्यमंत्री का पद सौंपा था, उनके कार्यकाल में जिला हमीरपुर के क्षेत्रों का ये हाल है। कोई और जगह क्या हो सकता है? और जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे जल जीवन मिशन की जो योजनाएं थी, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने अपने दौरे में डाल दी और उसके उन्होंने उद्घाटन करने के लिए रख दिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेता लगातार करता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के एक और नेता ने यहां तक कह दिया कि आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी वहीं घूम रहे हैं। यानी कि आतंकवादियों के साथ भारत के सांसदों को जोड़ देना, इससे ओछी और घटिया हरकत क्या हो सकती है। जयराम रमेश जी का यह बयान निंदनीय है, अशोभनीय है और अपनी पार्टी के सांसदों को अगर विदेश दौरे पर जाते उनको अच्छा नहीं लगा और बाकी दलों के सांसदों को भी अगर वो आतंकवादियों के साथ तुलना करते तो इससे शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। अंत में मैं इतना ही कहूंगा साथियों कि प्रदेश की सरकार की तो ये हालत है कि आज कांग्रेसी भी रोने पर मजबूर हो गए। वो भी अपनी सरकार की खुलकर निंदा करते हैं। आप उनके यहाँ बैठ जाइए, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं इससे तो भाजपा की सरकार अच्छी थी, पानी आ जाता था, समय पे काम हो जाता था, विकास के काम चलते थे। यहाँ तो ना पैसे मिल पाते, ना पानी मिलता है, ना सुविधाएं। और जो वायदे किए थे, 10 गारंटियां थी, उनमें से तो कुछ भी पूरा नहीं किया। आप कल्पना करिए, हमारे प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्जे पहुंचाने का काम मात्र 2 साल में किया है, जो कांग्रेस की सरकार ने किया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। अधिकारियों पर कोई नकेल नहीं कसी जाती, एक के बाद दूसरे की। आप कल्पना कीजिए का अफसर, जिले का एसपी, प्रदेश के डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रदेश के पूरे सिस्टम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। ये राज है कि जंगल राज है भैया? हम बिहार के बारे में कभी ऐसी बातें सुनते थे, आज हिमाचल प्रदेश को स्थिति पर लाकर खड़ने का काम ये किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी तो बीच बीच में बारिशें होंगी तब थोड़ा बहुत पानी मिल भी गया होगा। सोचो अगर ये बीच में बारिशें नहीं हुई होती तो आपकी हालत क्या होगी। और आज ही हम अधिकारियों से बात करके पूछेंगे भी कि आखिरकार आपके पास पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो जिस जिसके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है या काफी दिनों के बाद आ रहा है, वो कृपया जरूर बताकर जाएं ताकि अधिकारियों से हम लोग बात करके आपकी पानी की समस्या का हल भी करने का प्रयास करें। आप सब जुड़े, लंबे समय से बैठे, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मिलने वाले बहुत ज्यादा थे। इससे पहले भी तो आने में देरी हुई, मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा निवेदन है, पूर्व प्रधानमंत्री था, कोई अभी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कोई स्पीकर थे, कोई मंत्री थे, कोई कमेटियों के चेयरमैन थे, सांसद थे, सेनेटर थे, मीडिया के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, यानी कि अलग अलग वर्ग के लोगों में मात्र 10 दिनों में 4 देशों में, लगभग इन 4 देशों में हर देश में 6 से 7 मीटिंग्स हमारी कम से कम रोज की होती थी, सुबह से लेकर रात तक, और फिर 4-5 बजे फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश जाना पड़ता था। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये दौरा बहुत ही सफल रहा। और आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सांसद गया हो, उन सब ने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के, अपने क्षेत्र से ऊपर उठ के और अपने बाकी सब बातों को भूलकर सबने एकजुटता के साथ देश की बात दुनिया भर में भारत के सांसदों ने रखी। मैं विपक्ष दल के सांसदों का भी बहुत बहुत इसलिए आभार प्रकट करता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गए तो नहीं लेकिन पीछे से राग अलापने से रहे नहीं। आप जानते हैं वो नेता कौन है, और उनको कुछ नहीं करना, जो पाकिस्तान ने एजेंडा सेट करना होता है वो भारत के विपक्ष का वो नेता सेट करने का प्रयास करता है। जिस हद तक पाकिस्तान जाकर नहीं कहता, उससे ज्यादा उसको कहने की जरूरत पड़ जाती है।
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हर बार उस नेता को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? क्या मजबूरी हो सकती बताइए? एक बार नहीं हुआ, जब एयर स्ट्राइक की तब उन्होंने प्रशंसन खड़े किए, सर्जिकल स्ट्राइक की तब प्रशंसन खड़े किए, अब ऑपरेशन संदूर किया तो प्रशंसन खड़े किए, डोकलाम की घटना पे चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया तब भी उन्होंने प्रशंसन खड़े किए, और खुद बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ वो गुफ्तगू बैठ के करते रहे। क्या ये कांग्रेस के उच्च नेता को शोभा देता है? ना वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, न भारतीय सेनाओं के पराक्रम की बात जब आती है तो उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ उनको रहना जरूरी है? ये कई सवाल आज देश के अंदर खड़े हुए। किस बड़े परिवार से आने वाले कांग्रेसी नेता का ये बोलबाणी इस तरह की क्यों है? और पाकिस्तान उनके ही भाषणों को काटकर फिर दुनिया के बड़े बड़े संगठन जो हैं या संस्थाएं हैं वहां पे जाके बात रखता है और कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता इस तरह से बात कर रहा है। दो बातें मैं कहूँगा। भारत सरकार ने आपदा के समय भी राज्य सरकार की हजारों करोड़ रुपए देकर मदद की। जी। उस समय 12,000 पक्के मकान हम अलग से मंजूर करवा कर लाए, वो भी दे दिए। राज्य की सरकार उस पैसे को खर्च भी ढंग से नहीं कर पाई, पैसा वापस चला गया साहब। जी सर। दूसरा, 500 करोड़ रुपया दो बार केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बगैर ब्याज के। कोई छोटी रकम नहीं थी। जी सर। हमने 2700 करोड़ रुपया दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाने के। जी जी। और उसमें धन्यवाद तो सरकार ने किया नहीं। जी सर। जबकि सांसदों का काम है उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन करना। लेकिन सरकार ने सांसदों को बगैर बुलाए अपने आप ही मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। जी सर। उनका तो कोई योगदान नहीं। तीसरा, 93,000 मकान भारत सरकार ने गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए। इसमें सुक्खू सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये केंद्र की सरकार ने दिया है। ऐसे ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने राज्य को दिए हैं, लेकिन राज्य से वो चल भी नहीं रहे, पूरे भी नहीं हो रहे, कहीं पे काम भी शुरू नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे जैसे ऊना में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है। 3 साल हो गए बने, क्यों नहीं चल रहा? जी सर। ऐसे कई और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं जहां पे सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल की सरकार ने तो जो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर लिया। जी जी जी। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं। जी सर। और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। जी सर। तो अपने आप समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर कला है। जी सर। बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी है। इसका मतलब राहुल गांधी जी को पहले पता है कि बिहार में भी कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, और जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले घुटने टेक दिए, हार मान ली। तो राहुल जी से इतना ही कहूँगा कि कम से कम 60 साल सत्ता में रहने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे और भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करो। कभी इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह, कभी जनता के वोट करने पे प्रश्न चिन्ह। आखिरकार इनको विश्वास किस पे है? इनके सांसद भी बाहर अगर भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तो इनके नेता वहां पर भी कहते हैं कि आतंकवादी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी में हैं जो आतंकवादियों को और सांसदों को एक दृष्टि से देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं इस पार्टी का क्या होने वाला है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन संदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और पाकिस्तान की बोलबाणी और भाषा बोलते हैं, तो आपको पता है श्रीमान राहुल गांधी पाकिस्तान का एजेंडा सेट कर रहे हैं और भारत में खुद सरेंडर कर रहे हैं। हमारा को जागरूक करना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देना, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के चलते भारत की बात जो दुनिया भर में जानी चाहिए वो कहीं दब ना जाए, और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं
और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में उजागर करना हमारी ये प्राथमिकताएं थी। और पाकिस्तान एक रोग स्टेट कैसे बन गया है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ कैसे बन गया है, पाकिस्तान से निर्दोष लोगों की जान लेने का एजेंडा कैसे चलता है, पाकिस्तान में आतंकवादियों के शवों को भी पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर दफनाया कैसे जाता है, ये सारे सबूत जब सामने जाते हैं तो दुनिया को पाकिस्तान के असली चेहरा नजर आता है। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सड़कें नहीं बन रही, रास्ते नहीं बन रहे, पुलियाँ नहीं बन रही, पानी नहीं मिल रहा, एक के बाद दूसरी समस्या। और अस्पताल जाओ तो पर्ची पर भी पैसा देना पड़ रहा है, बस के किराए बढ़ा दिए जाते हैं, सड़कों की दुर्गति है, इतनी एप्लीकेशनें एक साथ आए, गर्मी के समय पानी के लिए त्राही त्राही मच जाए, और वहीं पर सड़कों के रखरखाव के लिए जब डिप्टी कमिश्नर को, एक्सीएन को या बाकी अधिकारियों को लिखें और वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए पैसा मांगे तो कहते पैसा नहीं, सॉइल कंजर्वेशन के लिए पैसा मांगते हैं तो कहते पैसा नहीं। तो सरकार चल क्यों रही है? बैसाखियों के सारे चल रही है क्या? सरकार कर क्या रही है? अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि जनता इस सरकार से बहुत तंग आ चुकी है और ये अनदेखी जनता की कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये इन्होंने 10 दी थी, वो गारंटियां तो फेल हो ही गई। ये जो राहुल गांधी जी का खटाखट मॉडल था, ये बहुत खटारा हो चुका है। अब तो लोग खटखट करके भी दरवाजों पे थक गए सरकार के, कुछ नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने इसके बाद दिशा कमेटी से लेके केंद्रीय मंत्री जी के साथ, दोनों के साथ उठाई थी और उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी आए। उनके खिलाफ जो जानकारी और जांच, ये सब इकट्ठा करने की बात की कि जानकारी इकट्ठा करो, जांच करो, जरूरी हो तो दंड देने की बात भी उसमें कही गई है। और अभी भी हमने दबाव डाल के काफ़ी हद तक उसको पक्का कराया है, लेकिन बार बार उस कंपनी ने जो सीमा तय की थी कि इतनी तारीख को इस महीने में हम लोग सड़क पूरा करके देंगे, और सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लोगों को तकलीफ हुई, ये भी सच्चाई है। लोगों के मकानों को खतरा बना रहा है, ये भी सच्चाई है। और इसके लिए बार बार हमने आवाज़ उठाई, ये भी सच्चाई है। सर देखिए, जहाँ एक और मोदी सरकार ने हर घर नल लगाने का काम किया, जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ रुपए दिए, वहाँ अगर राज्य की सरकारें अगर प्लानिंग भी ढंग से ना कर पाए, सोर्स पे भी काम ढंग से ना कर पाए और सोर्स को ही सूखने के लिए मजबूर कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी उनका ठीक ना हो और आपके पास वाटर गार्ड की भी समस्या हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि टेम्परेरी आदमी से कितना कर काम आप लोग करवा सकते हैं। तो सोच सरकार की सेवा की नहीं है। ये तो सत्ता में केवल मेवा खाने आए थे। ये अपना डफली, अपना राग बजा रहे हैं और जनता को विलाप करने पर मजबूर कर रहे हैं।